निर्जला एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि यदि तुम नरक और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की 2 एकादशियों को कर लिया करो। इस पर भीमसेन जी कहने लगे, हे पितामह, मेरे पेट में ब्रक नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने पर वह शांत रहती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से ही स्वर्ग को प्राप्त हो सकते। इस पर शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक के डर से भयभीत होकर कांपने लगे और कहने लगे, महाराज, अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। अतः मैं 6 मसे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। अतः अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करे तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे को शतपथ ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी के कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने बतलाया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल इस दिन मनुष्य निर्जल व्रत करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते। भगवान श्री हरि के पार्षद आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए प्रयत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी